मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्त्रोत लाई हूँ और आज स्त्रोत सुनाएंगे, कहानी नहीं सुनाएंगे। बहुत ही अच्छा है, आपको भी पसंद होगा। शिव तांडव स्त्रोत है। इसका पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और अर्थ सहित कहिए सुनाएं, कहिए क्या से संस्कृत में सुनाएं। पहले हम संस्कृत में सुनाएंगे, फिर अर्थ सहित आपको इसका पूरा हम अर्थ बताएंगे। तो आप सब सुने, आप सबको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। हाइप का ऑप्शन है तो हाइप कर दीजिएगा। आप लोगों के सहयोग से ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज आप सब इतना तो कर ही सकते हैं। तो जय माता दी। सुनिए आप सब शिव तांडव स्तोत्र आप सबके लिए हम तो पाठ करते हैं, तो आप सब भी सुने। जो त्रुटि हो उसे क्षमा करिएगा, जो कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा पहले से मांग ले रहे हैं। धन्यवाद। अर्थ सही सुनाएंगे, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोले वीचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धकत 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 चुलल्लाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मानसे कृपा कटाक्ष घोरिणी निरुद्ध दुर्धुरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुमस्तुनी जटाभुजंग पिंगला स्फुटफणामणि प्रभा कदम कुमकुमं द्रवत् प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् गुत्तिरी मेदुरे मनो विनोद वद्युतं विभूर्त भूर्त भर्धरी सहस्त्रलोचना प्रभत्त शेषलेख शेखरा प्रसून धूल धोरिणी विधूर सारंग पीठ भू भुजंग राजमाल्या निबद्ध जाट जूटिका शिरे चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखरा ललाट चतुरज्जया धनंजया स्फुलिंगभा निपिंत पंचशायकम नमन निलिंब नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालु मस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाधरी कृता प्रचंड पंचशायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग चित्र पत्रिका प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचनी रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुर्धुर स्फुत कुहू निशीथिनी तमा प्रबद्ध बद्ध कंधर निलिम्ब निर्झरी धरो तनोत कृतु सिंधुरा कला निधान बंधुरा सिये जगद्धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचित प्रबद्ध कंदरम स्मृक्षिदम पुरक्षिदम भवक्षिदम मखक्षिदम गजत कांति कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसा प्रवाह माधुरी वृजंभड़ा मधुभृतम स्मरांतिकम पुरांतिकम भवांतिकम मखांतिकम गजांतिकांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत वज्र विभ्रम भ्रमद भुजंग स्फुरत विनर्ग मत क्रम स्फुरत कराल भाल्य हव्यवार तिमिद थिमिद थिमिद धनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रमं प्रवर्तति प्रचंड तांडव शिवा त्रिशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्तजोर गरित्र रत्न लोष्ठयो सुहत विवक्षो पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजा महेन्द्र महेन्द्रयो समः परिवर्तन मना कदा सदा शिवं भजे कदा निलंब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन
विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त संजलि वशन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मति मुंचरम कदा सुखी भवाम्यहम निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुंफ निर्भर चरा मधु काम मनोहर तनोत नो मनो मुदम विनोद मिहिन मर्शनम परम श्रियम परम पदम तदक जाचु चंसया प्रचंड वांडवानला प्रभा शुभ प्रचारणी महासिद्धि कामनी मनोज बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचना विवाह कालिका ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणा जगत जाये जाये तम इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तम स्तवम पठन नर स्मरन् ब्रुवो नरो विशुद्ध मेतु संततम हरे गुरु सुभक्तिमाशयाति नान्यथां गतिम विमोहिनां हि देहिनां तु शंकरस्य चिंतकम् पूजावसान शमये दशवक्त गीतं यः पूजनं शंभु पूजनम् इदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरं रथ गजेन्द्र युक्त तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभु इति रहस्यम श्री रावण चरित्रम शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। अभी तो हमने आपको इसको संस्कृत में पढ़ा है, इसका हिंदी वर्जन भी हम आपको सुना दे रहे हैं। तो इसको लंकापति रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लिखा था, बनाया था, और उन्होंने जब उनका हाथ दबाया था शंकर जी ने, वो कैलाश लेके जा रहे थे, उसी के संबंधित है। सुनिए आप सब हिंदी वर्जन इसका। लंकापति रावण अपनी स्थिति के निमित्त श्री शंकर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि श्री महादेव जी के जटा रूपी वन से गिरते हुए जल से प्रवाह से पवित्र कंठ में बड़े बड़े सर्पों की माला को धारण कर डम डम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हुए श्री महादेव जी हमारा मंगल करें। जटा रूपी कड़ाह में प्रबल वेग से उमड़ती हुई गंगा की चंचल तरंगों से जिनका मस्तक सुशोभित है, जिनके भाल स्थित प्रतिनेत्र से धधकती हुई अग्निज्वाला प्रवृत्त हो रही है एवं जिनके मस्तक पर बाल राशि विराजमान है, ऐसे भगवान शिव में मेरी प्रीति क्षण प्रगाढ़ होती रहे। पर्वतराज की कन्या पार्वती की विलास उपयोगी समस्त दिशाओं को प्रकाशित देखकर जिनका मन प्रफुल्लित हो रहा है, कठिन से कठिनतर आपदाओं का निराकरण जिनकी निरंतर कृपा कटाक्ष से हो जाता है, ऐसे दिगंबर शिव के विषय में मेरा मन उल्लासित होता रहे। जिनकी जटाओं से आवेष्टित भुजंगों के पीत वर्ण एवं दैदीप्यान मणियों को फैलाता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर मानो कुंकुम राग का अनुपेलन कर रहा हो, मत हाथी के हिलते हुए चर्म का दुपट्टा धारण करने से स्निग्ध वर्ण वाले उन प्राणी मात्र के स्वामी अद्भुत भावन के विषय में मेरे मन को अद्भुत आनंद प्राप्त हो। जिन्होंने अपनी ललाट वेदिका पर प्रज्वलित अग्नि शिखाओं के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था, जिन्होंने इंद्रादि देव भी प्रणाम करते हैं, जिनका भाल चंद्रकला से सुशोभित है, जिनकी जटाओं से गंगा जी का निवास है, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाला भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए स्थायी संपत्ति के साधक बने। प्रणाम करते समय इंद्रादि देवों मस्तक स्थित पुष्पों की धूलि से जिनके चरण कमल धूसरित हो जा रहे हैं, ऐसे महाकपाली उन्नत ललाट वाले जटाधरधारी शिवजी हमारे संपत्ति के साधक हैं, जिन्होंने अपने विकराल मस्तक रूप पट्टिका पर प्रखर वेग से धधकती हुई धनंजय नामक अग्नि से पंच शरीरधारी कामदेव को हवन कर दिया है, जो गिरी कन्या पार्वती के स्तनों पर पत्रभंग रचना करने में एकमेव कुशल कारीगर हैं। ऐसे भगवान त्रिलोचन से मेरा प्रेम स्थिर रहे। नूतन मेघमाला से आविष्टित अर्धरात्रि में फैले हुए अमावस्या के गहन अंधकार के सदृश जिनके कंठ में श्यामता विद्यमान है, जो गर्भ जब धारण किए हैं, वे संसार के भाग को धारण करने वाले चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाले गंगाधर भगवान शिव जी की मेरी संपत्ति बढ़ावे। विकसित नील कमल की अपूर्व कालिमा के समान जिनका कंठ प्रदेश है, जो कामदेव त्रिपुरासुर दक्ष गजासुर अंधकासुर भवबाधा एवं काल के भी विनाशक हैं, ऐसे भगवान शिव जी का मैं भजन करता हूँ, जो गर्भ रहित मंगला की कला स्वरूप कदम मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के रसपान में मधुप के सदृश्य हैं, जो कामदेव त्रिपुर भव दक्ष गजासुर अंधकासुर और यम के विनाशक हैं, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके मस्तक पर प्रचंड वेग से भ्रमण करते हुए सर्प की फूटकार से श्रेष्ठ अग्नि धधकती हुई प्रज्वलित हो रही है, जो मंद स्वर में ध्वनित हो रही मृदंग की ऊंची मांगलिक ध्वनि के अनुसार जिनका प्रचंड तांडव नृत्य हो रहा है, ऐसे भगवान शिव जी की जय हो। पुस्तक खंडों और सुंदर विस्तारों से
सर्प और मोतियों की माला से बहुमूल्य रत्नों, मिट्टी के ढेलों से मित्रों और शत्रुओं में, प्रजा एवं चक्रवर्ती राजाओं में समान भाव रखता हुआ, अर्थात सम एवं विषम दोनों अवस्थाओं में समान भाव से स्थित रहने वाले शिव जी के भजन को मुझे कब सौभाग्य प्राप्त होगा। अपनी कुविचारों को छोड़कर भगवान शिव जी में तन्मय हो गंगा तटवर्ती कुंज में निवास करता हुआ मस्तक पर हाथ जोड़ अश्रुपूर्ण नेत्रों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। इंद्र नगरी की अप्सराओं के सिर से गिरी हुई निवारी के पुष्पों की मालाओं के पराग की उष्णता से उत्पन्न हुए पसीने से शोभायमान परम शोभा के सर्वोपरि स्थान है, और रात दिन को आनंद देने वाले जो सदाशिव के शरीर की कांति का समूह है वो हमारे मन के आनंद को बढ़ावे। भयदाग बड़नवाल की अग्नि की प्रभा और समान अंग वालों का नवास करने वाले अष्टसिद्धियों के साथ स्त्रियां गाती हैं, जिस गीत में शिव शिव यह मंत्र ही भूषण है, जिनका ऐसे स्वयं मुक्त भाव जगत की माता पार्वती जी के विवाह के समय ध्वनि संसार के लिए मंगल कारणी हुए। जो साधक गण रावणकृत इस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ स्वयं करते हैं, इसका फलश्रुति है। जो साधक गण रावणकृत इस सर्वश्रेष्ठ से तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वे आंतरिक त्रिविध ताप पाप से मुक्त होकर अग्नितप्त स्वर्ण के समान शुद्ध हो जाते हैं। उन साधक गणों की शिव एवं गुरु के विषय में अत्यंत सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। वे भक्तगण मृत्यु के अनंतर शिव सायुज्य को प्राप्त होते हैं। ऐसे शंकर जी के चिंतन करने वाले भक्तजनों का पुनः जन्म मरण नहीं होता है, अर्थात वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्तकाल सायं प्रदोष काल में शिव पूजन समाप्त होने पर रावणकृत इस स्तोत्र का पाठ श्रद्धाविन होकर करते हैं, उन्हें शिव जी की कृपा से रथ हाथी घोड़े से सुंदरी अनुकूल संपत्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये आपको हमने शिव तांडव स्तोत्र सुनाया, और आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह छोटे-छोटे स्तोत्र, छोटी-छोटी पुराणों की कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, और कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। तो आप सब थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। तो हाँ, एक चीज़ और बताना था। तो ओम नमः शिवाय का जाप वही कर सकता है, आजकल कोई मानता नहीं है, पर हम ग्रंथ के और जो गुरु से सुने हैं वो आपको बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जाप केवल जो गुरु मंत्र लेता है वही करता है। जिनको जप करना है, जो ब्राह्मण स्त्रियां होती हैं, उनको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जो अन्य लोग हैं उनको शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। नहीं तो जैसे हम लोग पूजा पाठ करें तो हम लोगों को शिव जी की जो भी पूजा करें, ओम नमः शिवाय नहीं, ये गुरु मंत्र है। जब तक गुरु से आपको ये मंत्र न मिले तब तक आप इसका जाप नहीं कर सकते हैं। पर आजकल कहाँ कौन मानता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आप मानिए ना मानिए, आपकी इच्छा, हम इस पे फोर्स नहीं देते हैं, हमारा अपना विचार है। हम लोगों को ओम सांब सदा शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। ये ही फलश्रुति है। आप कोई भी पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, हम रुद्राभिषेक अकेले कर लेते हैं। अब अधिक मास आएगा, तो अधिक मास आ रहा है, उसमें हम जिस दिन रुद्राभिषेक करेंगे उसकी वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सब देखिएगा, उसमें हम लोग जब शिवलिंग बनाना शुरू करते हैं वहाँ से लेके रुद्राष्टकम भी पढ़ लेते हैं, तो उसको भी सुना देंगे आपको किसी दिन। तो वो तो इसीलिए हम लोगों को ओम सांब सदा शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम सांब सदा शिवाय में शिव और दुर्गा यानी पार्वती माता दोनों जन की पूजा हो जाती है। तो इसलिए गृहस्थ को जो भी हो वो उनको ओम सांब सदा शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है, अन्य किसी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए वर्जन के साथ। जय माता दी, बोलो माँ अम्बे की जय, बोलो माँ दुर्गा की जय।